हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी कि क्या चल रहा है करंटली एनर्जीज़ में। एंड जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करें, आपने क्लेम करनी है अपने लिए रीडिंग को। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। राइट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है गाइस एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस ये आपका साइन हो या आपके पर्सन का भी हो सकता है। मेष, सिंह और धनु राशि। मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा। अट्रैक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी तरफ। थोड़े लॉजिकल हैं, थोड़ा हम लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचते हैं चीज़ों के बारे में। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर देखो वॉन्ड है, यहाँ पर फ्लावर है। सो एक बैलेंस के बारे में कहीं ना कहीं यहाँ पर बताया गया है। प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, या बोलूँ लव लाइफ। मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके पर्सन एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे में भी हो सकता है बैलेंस नहीं बन पा रहा आप दोनों के बीच में। सो वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि ये जो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, लाइक वो आपको ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे, आपसे ठीक से बात नहीं कर पा रहे, उन सब चीज़ों की वजह से शायद आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। और काफ़ी सारे डाउट्स भी आते हैं, काफ़ी सारी दिमाग में अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं। समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। सो डाउट्स ऑफ कोर्स आते हैं क्योंकि हम ह्यूमंस हैं और ये नेचुरल है ये चीज़, डाउट्स आना। हम ऐसे नहीं है कि हमें हर चीज़ का पता हो और हर चीज़ हम अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते हैं। एक लिमिट होती है, तब तक अंडरस्टैंड किया जाता है चीज़ों को। एंड आई थिंक कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ को। आपको चाहते तो हैं, आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पा रहे और थोड़ा लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है। तो इस वजह से ये भी होता है कि प्रैक्टिकल लाइक मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान है उनका। उनको ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखते हैं, या उनकी तरफ इनका ये रहता है कि इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो थोड़ा सा ऐसा भी है उनका। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन नाउ करंटली मुझे दिखाई देते हैं कि आपके पर्सन एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से एक बैलेंस वो बना लें, अपना ऐसा रूटीन सेट कर लें कि वो हर जगह अपना टाइम दे पाए। चाहे वो फैमिली हो, चाहे आप हो, चाहे उनका करियर हो, चाहे उनके फ्रेंड्स हो, चाहे उनका खुद का एक एंटरटेनमेंट का टाइम हो, उनका खुद का एक फ्री टाइम, अपने लिए टाइम हो। तो वो कहीं ना कहीं हर चीज़ को बैलेंस करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। ये टेम्परेंस अगेन यहाँ पर बैलेंस की बात की जा रही है। अगर आप यहाँ पर देखो तो 2 ऑफ कप्स है जो कि एक बैलेंस को ही बताता है। दरअसल मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे प्यार तो करते हैं, नो डाउट। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो प्यार करते हैं। बस एक कमी है कनेक्शन में, वो है आपके पर्सन बैलेंस नहीं कर पा रहे चीज़ों को, जिसकी वजह से आई थिंक वो चीज़ सामने नहीं आ पा रही है। ठीक है, वो प्यार, वो आपके लिए जो फीलिंग्स है वो नहीं आ पा रही क्योंकि बाकी कामों में थोड़े से ज़्यादा बिजी हो गए हैं, या उधर ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान इनका लग गया है।
सोलमेट कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ फील करते हैं, बहुत सुकून उनको आपके साथ महसूस होता है। तो अब इतना सुकून आपके साथ महसूस होता है, आपके लिए इतना अच्छा सोचते हैं, तो क्यों ऐसा करेंगे जानबूझ करके, राइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो बिज़ी हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते वो आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ओके, सो ये है यहाँ पर स्ट्रेंथ। यहाँ पर एक और मेजर खाना है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, जो कि कहीं ना कहीं ये बताता है कि एक स्ट्रॉन्ग बिलीव को बता रहा है। यहाँ पर अगर मैं इन दो कार्ड्स को साथ में देखूँ तो एक स्ट्रॉन्ग बिलीव का मैसेज दे रहा है कि जैसे उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है या कॉन्फिडेंस है कि वो चीज़ों को ठीक कर देंगे। उनको कॉन्फिडेंस है कि वो जब चाहे तब चीज़ों को ठीक कर देंगे। आप उनसे नाराज़ होगे ये उनको पता है, और आप उनके ऊपर गुस्सा भी करोगे ये भी उनको पता है, लेकिन उनको अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस है कि वो चीज़ों को बैलेंस कर देंगे, वो चीज़ों को ठीक कर देंगे, वो आपको मना लेंगे, वो आपके गुस्से को शांत कर देंगे, वो सब कुछ पहले जैसा कर देंगे। बट उनको एक होता है ना कि एक इस टाइम पर जैसे मान लो आपको कोई रिलेशनशिप है एक तरफ और एक तरफ कोई और काम है, आपको इस टाइम लग रहा है कि नहीं वो काम बहुत ज़रूरी है, आप उस तरफ ध्यान दे रहे हो, आप रिलेशनशिप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे, आप अपने पर्सन को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं क्या आएगा कि आपके अंदर अगर एक कॉन्फिडेंस होगा तो आपका ये रहेगा कि मैं इसको ख़त्म करके जल्दी से जल्दी उधर मैं ध्यान दे लूँगा, मैं ठीक कर लूँगा या कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और एक होता है कि डर होना कि अरे कहीं ख़राब ना हो जाए, अरे कहीं ये ना हो जाए, अरे कहीं वो ना हो जाए। तो यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में दिखाई देते हैं कि उनको वो कॉन्फिडेंस है कि वो जब मर्ज़ी आपको मना लेंगे या रिश्ते को ठीक कर लेंगे, उसमें जिस बैलेंस की ज़रूरत है वो बैलेंस कहीं ना कहीं वो बना लेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन काफ़ी सारी प्लानिंग्स भी कर रहे हैं। आई थिंक ये रेडी कर रहे हैं खुद को आपकी तरफ लाने के लिए। हो सकता है काफ़ी टाइम से आप दोनों की बात नहीं हुई है, उतने अच्छे से बात नहीं हो पाई है जितने अच्छे से होनी चाहिए, या एक रिलेशनशिप में दो कपल्स रहते हैं उस तरीके से आई थिंक नहीं हो पाई चीज़ें। रिलेशनशिप था लेकिन लगता नहीं था कि रिलेशनशिप जैसा है कुछ। सो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देते हैं कि आपके पर्सन अभी प्लानिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि कैसे अब आकर के आपसे डील करें, क्योंकि एक प्लानिंग करके ही ये चलेंगे कि हाँ मुझे स्टेप बाय स्टेप ये स्टेप्स लेने हैं, तभी तो इनका वो जो कॉन्फिडेंस था कि मैं सब ठीक कर लूँगा तभी कर पाएंगे। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि इनका गुस्सा आई थिंक थोड़ा सा तेज है, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी किया आपके ऊपर। हो सकता है गुस्से गुस्से में बहुत कुछ बोला भी, तो उस चीज़ के बारे में भी अभी ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि लाइक मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया वहाँ पर, या मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो वो सारी चीज़ें भी इनके दिमाग में अभी बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि लाइक ये सोचते हैं उस बारे में कि यार मैंने रिएक्ट बहुत ओवर कर दिया, इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा ठंडे दिमाग से बात करनी चाहिए थी। सो आई थिंक ये कर देते हैं, तो कुछ चीज़ों को ओवर भी कर देते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ तो सैजिटेरियस है, लियो है, एरीज़ है। तो एरीज़, लियो एंड सैजिटेरियस ये मुझे दिखाई देते हैं मिसिंग धनु राशि स्ट्रांगली। और यहाँ पर अगर मैं डेट्स की बात करूँ, नंबर्स की बात करूँ, नंबर 40, नंबर 8, नंबर 3 ये मुझे दिखाई देते हैं। मई का मंथ, अगस्त मंथ और मार्च मंथ ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है कि आपके पर्सन ने किसी और की बातों में आकर के भी आपसे बहुत कुछ बोला, या किसी और की वजह से आपको भी पता है कि किसी और के इन्फ्लुएंस में है, या किसी और की बात को बहुत ज़्यादा सुनते इस वजह से भी हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है। किसी और की बातों में आकर के इन्होंने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव किया है, और हो सकता है पहले भी इस रिश्ते को बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस करने को मिली हैं जो कि अच्छी नहीं रही हैं, राइट। सो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अगर मैं 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को देखूँ तो 3 ऑफ कप्स, यस, थर्ड पार्टी,
कोई ना कोई रही है जिसकी वजह से आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इशू आया है। और यहाँ पर आ गया 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव द फूल। कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसी बेवकूफ़ियाँ, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए जहाँ इनको रोका तो बहुत गया, समझाया तो बहुत गया, लेकिन ये नहीं समझे हैं। ये हुआ है इनकी इस एनर्जी में, मुझे ये दिखाई देता है। और आपकी पर्सन को ऐसा लगता रहा है हमेशा कि आप नहीं सुनते हो या आप नहीं समझते हो, क्योंकि हर इंसान को यही लगता है, ठीक है। हर इंसान को यही लगता है कि हम तो सब समझ रहे हैं लेकिन सामने वाला नहीं समझ रहा है। यहाँ पर है द एम्परर एनर्जी, जो कि बताती है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं ईगोस्टिक भी बहुत ज़्यादा है, ज़िद्दी है, ईगोस्टिक है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि किसी तीसरे की वजह से इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स हुई हैं और किसी तीसरे ने भड़काने की भी कोशिश की, इस रिश्ते को ब्रेक भी करवाया है। हो सकता है काफ़ी बारी सेपरेशन हो के फिर रियूनियन हुआ है एंड अगेन अब फिर से बातें बहुत कम हो गई हैं। अब एक होता है ना कि पता चल जाता है इंसान की, जब एनर्जी चेंज होती है तो पता चल जाता है उसके साथ रहने वाले को। अब आप उनके साथ रेगुलर हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, बातें कर रहे हो, सडनली उनके अंदर चेंज आएगा। ऑफकोर्स आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि मेरे पर्सन के अंदर चेंजेस आए हैं, ये पहले के जैसे नहीं बिहेव कर रहे हैं, इनके अंदर बहुत चेंजेस हैं, राइट। और आप फिर वहाँ पर परेशान होने लगते हो। वही सारी चीज़ें हुई और आई थिंक आपने क्वेश्चंस भी बहुत सारे किए उस दौरान, लेकिन जवाब नहीं मिलता। जवाब के बदले बहुत रूट सा बिहेव देखने को मिलता है, बहुत ईगोस्टिक सा बिहेवियर देखने को मिलता है। पर मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि यहाँ पर ये बताती है कि इस कनेक्शन में बैलेंस अभी चाहते हैं, रिकन्सिलेशन अभी चाहते हैं अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो। और सारी यहाँ पर द फूल भी है, न्यू बिगिनिंग को भी बताता है और कुछ मिस्टेक्स को भी बताता है। द फूल का कार्ड बताता है कि कुछ मिस्टेक्स जो कि रियलाइजेशन के साथ उसकी न्यू बिगनिंग। सो यहाँ पर देखा जाए तो मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन के बारे में अभी हाल फिलहाल सोच रहे हैं, इन सब चीज़ों के होने के बाद में, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक ये भी मैसेज मिल रहा है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई हो एंड वो थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी सब अच्छा चल रहा था, लेकिन अगर अब यहाँ पर देखा जाए ना 3 ऑफ कप्स है विद 5 ऑफ सोर्ड्स, तो ये मुझे ये भी बताता है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ, तो उन दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आया जिसकी वजह से उनका भी कुछ ज़्यादा खास अच्छा चल नहीं रहा है। एंड आई थिंक कि यहाँ पर इनका ईगो भी कहीं ना कहीं थोड़ा डगमगाया है, क्योंकि ईगो ना जब सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चल रही होती है, सब अपने हिसाब से चल रही होती है, तो ईगो बढ़ता है। लेकिन वो क्या करता है ईगो क्या करता है कि पहले तो ना सब ठीक करवा के ना उसको बढ़ा देता है ईगो को, और इंसान को ऊपर बहुत चढ़ा देता है और फिर धम से ला के नीचे गिराता है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि आपके पर्सन को पहले चढ़ाया गया है कि उन्होंने हाँ सब मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है, सब ठीक है, बहुत ऊपर तक चढ़ गए, लेकिन अब एकदम से आके गिर रहे हैं। और जब एकदम से ठोकर लग के गिरता है ना इंसान, तो सब समझ में आ जाता है कि अरे अच्छा, ये पत्थर जिससे ठोकर खा के हम गिरे हैं, ये हम ही ने अपने लिए तैयार किया था, राइट। तो वही सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं होते हुए, ठीक है। इसीलिए इतना ये सोच रहे हैं, इसीलिए बैलेंस के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए सोच रहे कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरी गलती रही है कि मैंने ठीक से टाइम नहीं दिया, मैंने चीज़ों को क्लियर करके नहीं रखा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बातें चाहे ठीक है, अगर इंसान बिज़ी भी हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो बातें चाहे कम हो जाएं, लेकिन जब हो जितनी हो क्लियर बातें हो और ऐसी बातें हो कि वो उसको भी फुलफ़िल कर दे, जितनी बातें नहीं हुई हैं उस टाइम को भी फुलफ़िल कर दे। वो चाहे 2 मिनट हो, 5 मिनट हो, लेकिन ऐसी बात होनी चाहिए कि इंसान को कहीं ना कहीं लगे कि नहीं, मेरे पार्टनर के अंदर चेंज नहीं है, बट काफ़ी टाइम बाद बात कर रहे हैं, वो भी बहुत रूखी सूखी सी, तो ऑफकोर्स डाउट जाएगा कि यहाँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये वो वाली एनर्जी नहीं है, उस तरीके की एनर्जी नहीं है जो होनी चाहिए। एग्जैक्टली वही एनर्जी यहाँ पर है आपके पर्सन की। यहाँ से मुझे कुछ और एनर्जीज देखनी है।
सोरो नंबर 9, द फूल अगेन। न्यू बिगनिंग है यहाँ पर गाइस, एक नई शुरुआत दिखाई देती है, पास्ट लाइफ्स। एंड एक और कार्ड में लूँगी, एग्जिस्टेंस। एक्चुअली आपके पर्सन को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं गाइस। एंड ये सोरो जो है ना यहाँ पर, ये सोरो का जो मैसेज है वो पता है क्यों है? सोरो का मतलब ही दुख है, पछतावा है, दुखी हैं ये। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है, यहाँ पर एग्जिस्टेंस का कार्ड है, यहाँ पर पास्ट लाइफ्स का कार्ड है, जो बीत चुका है, और द फूल की एनर्जी भी यहाँ पर है। आपके पर्सन को भी ऐसा फील होता है जब वो देखते हैं ना, कहते हैं ना जब आंखें खुलती हैं ठीक से, जब आंखें खुलती हैं, जब ठीक से चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं। हम पहले बहुत एक गलत फहमी को पाले हुए रहते हैं, और जब वो गलत फहमी की पट्टी हमारे आंखों से खुलती है, देन हमें दुखी होता है फिर कि अरे हम कितना गलत थे, या हमने कितना गलत एक्शंस लिए, या हमने कितना गलत किया। पहले क्यों नहीं पहचाने कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए अच्छा नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पर मुझे वही दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन है, वो भी मुझे अभी काफ़ी दुखी दिखाई देते हैं। और उनके दुख का कारण है जो उन्होंने, जो पास्ट में हो चुका है वो किया, वही उनका दुख का कारण है। उसी चीज़ को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते हैं, उस चीज़ के बारे में सोच करके दुखी रहते हैं। क्योंकि अबेंडेंस जिसे कहते हैं, अबेंडेंस सबके लिए अलग अलग है। अबेंडेंस सबके लिए अलग, सबके अपने मायने हैं। आपके लिए अबेंडेंस कुछ और चीज़ें होंगी, किसी और के लिए अबेंडेंस कुछ और चीज़ें होंगी। सो आपके पर्सन के लिए जो चीज़ अबेंडेंस थी, अभी की एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन इस चीज़ को फील करते हैं कि उन्होंने अपनी अबेंडेंस को कहीं ना कहीं खुद से दूर कर दिया, सिर्फ अपने कुछ गलत एक्शंस की वजह से, सिर्फ अपने कुछ गलत सोच की वजह से। तो ये चीज़ का पछतावा यहाँ पर आपके पर्सन को है, इस चीज़ का रिग्रेट आपके पर्सन को है। ओके, हो सकता है इन्होंने बहुत कुछ आपसे बोला हो कि आप सुनते नहीं हो, मानते नहीं हो, आपके अंदर बहुत ईगो है, बहुत एटीट्यूड है, और ये सारी चीज़ें लाइक जो कि उनके अंदर थे, या उन्होंने जैसा बिहेव किया बट बोला आपको गया, तो उस चीज़ का भी दुख इनको होता है कि मैंने इतना क्यों बोल दिया, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, मुझे कंट्रोल करना चाहिए था। ऐसे बिना सोचे समझे हम कई बार ना बिना सोचे समझे बोल देते हैं, बिना सोचे समझे एक्शंस ले लेते हैं, और बाद में हमें फील होता है ना कि अरे हमने जो है गलत ले लिया एक्शन, हमने गलत चीज़ बोल दी। सबके साथ होती है ये चीज़, और हर बार होती है, जबकि पता होता है कि सोच के बोलना चाहिए, सोच के कुछ करना चाहिए, तब भी हो ही जाती है। सेम आपके पर्सन के साथ भी हुई, और अभी कहीं ना कहीं टाइम जो चल रहा है वो ये कि वो बैठ करके इस बारे में सोच रहे हैं कि कितना गलत मैंने बोल दिया, या कितने गलत मैंने एक्शंस ले लिए। तो वो टाइम अभी चल रहा है जहाँ पर इनको रिग्रेट फील होता है, जहाँ ये उस चीज़ का दुख मना रहे हैं जो हो चुका है। लेट्स सी, कुछ मैसेजेस मैं यहाँ से देखूँगी आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसा वो फील करते हैं आप वैसा फील नहीं करते उनके लिए, उनको कभी कभी ऐसा फील होता है। और शायद ये अभी ये चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपने इनको मनाना, इनके पीछे भागना बंद कर दिया हो, और आपने भी कहीं ना कहीं चीज़ों को छोड़ दिया हो, क्योंकि कितना एफर्ट ले इंसान भी, या कितनी कोशिश करे बात करने की, सामने वाले का भी तो एक इंटरेस्ट होना चाहिए, सामने वाले का भी तो एक मन होना चाहिए। सो आपके पर्सन को वैसे लगने लगा है कि अब आप उनके पीछे नहीं भागते हो, अब आप उनसे बात इतना मतलब इतना कॉल मैसेज नहीं करते हो उनको, या बिल्कुल ही बंद कर दिया है। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद अब आपकी फीलिंग्स चेंज हो गई हैं, शायद अब आप उनसे प्यार नहीं करते हो, जो कुछ हुआ उसकी वजह से शायद अब आप दूर हो गए हो। तो ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं कि हाँ शायद अब आप जो है नहीं रहना चाहते इनके साथ। तभी यहाँ पर ये कार्ड आया है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है गाइस, जैसे कि आपके पर्सन ना जो बीत चुका ना
उसको बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहते, ना ही वो आपको याद दिलाना चाहते। क्यों? क्योंकि उनको अपनी गलतियाँ नज़र आती है, जो बीत गया उसको देखने में उनको अपनी गलतियाँ नज़र आती हैं और पछतावा होता है। इसलिए वाई यू सो मीन, कई बार इनके ये भी आता है वाई यू सो मीन, ये मैसेज भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में क्लिक होता है। और वो इसलिए होता होगा क्योंकि ये ट्रिगर होते हैं, ठीक है, ट्रिगर होके इनके दिमाग से ये थॉट्स निकलते हैं। समटाइम्स आई विश आई नेवर मीट यू, कभी कभी विश करते कि आपसे कभी ना मिलते। क्यों? क्योंकि अभी बेचैनी है इनको। अभी हाल ऐसा हो गया है कि आपसे बात करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, आपको देखना तो चाहते हैं लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। एक जैसे इंसान किसी चीज़ के लिए तरस जाते हैं ना, वैसी एनर्जी हो रही है। ईगो आ रहा है बीच में, तो इंसान क्या करते हैं कि अच्छा होता कि हमने कभी मिले ही ना होते, तो ये बेचैनी से, ये बेचैनी नहीं होती मुझे, इस तरीके से घुटन नहीं होती मुझे। तो कभी कभी विश करते हैं कि हम कभी मिले ही ना होते, अगर ये सब होना था। तो ये अपने फ्रेंड से भी आपके बारे में बताते हैं, आपके रिलेटेड डिस्कस करते हैं, ऑब्सेस्ड हैं ये आपको लेके, और इनको थोड़े और टाइम की ज़रूरत है। इनको फ़र्क पड़ता है, लाइक ये आपसे कुछ भी बोल ले लेकिन कोई और कुछ बोले तो इनको फ़र्क पड़ता है। तो आई थिंक ये बहुत ध्यान देते हैं दूसरों की बातों में। अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स भी बहुत इन्वॉल्व हैं इस कनेक्शन में, सो आई फील कि एक ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो आपके कनेक्शन को वीक कर रही है, बिकॉज़ वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें होती होंगी और ये हर बात पर बहुत ध्यान देते हैं। आपकी बातों पर तो शायद इतना ध्यान ना देते हो, लेकिन कोई और आपकी बात कर रहा हो तो उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। एंड इनको ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि जब मन करता है तब बात नहीं हो पाती है, जितना मन करता है उतनी बात नहीं हो पाती। जैसे कि अभी इनका मन है लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से भी कोई कॉल मैसेज नहीं जा रहा और वो अपनी ईगो के चलते कोई स्टेप नहीं ले पा रहे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और एक और आदत होगी इस शख्स की कि अभी ये ऐसी एनर्जी है इनकी कि बात भी करनी होगी और ये भी बोलेंगे कि मुझे नहीं करनी है बात। बट ये है कि हाँ, कोई हो मनाता रहे, मुझे मनाए और मनाए, मेरे पीछे और भागे। बहुत लोगों की आदत भी होती है। आई होप आई हैवेंट लॉस्ट यू, इनके कि मुझे ये होप कर रहा हूँ कि हाँ, मैंने तुम्हें खोया नहीं होगा। ओके, सो खोना तो नहीं चाहते हैं आपको, लेकिन इनका ईगो, क्योंकि द एम्परर कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से रूल कर रहा है, ओवरऑल एनर्जी को बताता है और वो ईगो को रिप्रेजेंट कर रही है कहीं ना कहीं। तो इस रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन चल रही है, कहीं ना कहीं ईगो भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं आपके पर्सन का। ईगो की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं इस कनेक्शन को, ये भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।